हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहे थे क्यूट एक्सीडेंट, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान जो है उसका पास्ट के बारे में पता चलता है, क्योंकि जंगशा को जो है उसका एक जो सर्वेंट है, उसका एक बॉडीगार्ड जो है जो जान के साथ आया था, उसने उसको सब कुछ बोला होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। उसे काम डाउन करता है जेवजन, और जान को जो है होश भी आ चुका होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि जान कहाँ पे है। जंगशा जो है जान को 1 महीने से ढूंढ रहा होता है। अब आगे देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे 2 स्टोरीज चल रही है, एक मॉडर्न और एक हिस्टोरिकल। एक मॉडर्न और हिस्टोरिकल है, दूसरी जो है बॉस फॉल इन लव विथ हिज एम्प्लॉय है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि आई होप वो आपको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छे लगे तो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको उसकी भी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और ईजान एंड वंशंस लवर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और लास्ट जो वीडियो है उसके एक तो व्यू भी कम आए हैं, और उस पर एक और प्रॉब्लम हो चुकी है कि उसके जो है कमेंट बॉक्स जो है बिल्कुल बंद हो गया, और उसका मुझे लग रहा है उसमें कुछ इश्यू हो गया है। मैंने उसकी सेटिंग करनी की चाहिए थी, लेकिन मुझसे हो ही नहीं। आई एम सॉरी कि मैं टाइम पे जो है वो अपडेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, तो मैं फिर वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी सुस्ती ना कमी नहीं होती। चलिए, मेरी बकबक ना सुनते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जंगशा की बुरी हालत हो चुकी होती है 1 महीने में, क्योंकि उसने अपने भाई को हर जगह ढूंढ लिया होता है, उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। उसने पूरा कोरिया छान मारा होता है, हर जगह उसने वेंचाओ के जो है अड्डे के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्हें पता चल चुका होता है, लेकिन उसको अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। ना उसे वेंचाओ मिलता है, वेन जूलियो का जो वेंचाओ जिसकी डेथ हो चुकी होती है, और वेंजूलियो जो उसका फादर होता है, वो उसने नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ छुप गया है, कहाँ चला गया। उनको कुछ भी वो मिलता ही नहीं है। और जंगशा के पास जो लास्ट होप होती है, वेंजूलियो को ढूंढता है, वो भी उसकी धीरे धीरे जब टूटने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी भी जो है, उसे सुनने में आता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है, और जो उसकी लास्ट होप थी उसके अपने भाई को ढूंढने की, तो वो भी उसकी टूटने लगती है, और उसकी ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। जेवजुन जो है उसे संभालते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो वो बोलता है, होप ऐसा ही हो कि जान बिल्कुल ठीक हो, मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो। तो जेवजुन जब सुनते हैं कि उसने जान नाम बोला, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है। तो वो बोलता है शाहजहान। जब वो सुनता है कि शाहजहान है उसका नाम, तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके ब्रदर के जो हबी है उसका नाम भी जो है जान है, लेकिन उनको अभी तक नहीं पता है कि जान जो है होश में आ चुका है, और उसने अपना पूरा नाम जो है बोल दिया है। क्योंकि जब वेंचाओ ने उस पर हमला किया था, तब तो उन्होंने उसको बोल दिया था कि उसका नाम पूरा नाम शाहजहान है। और जंगशा जब बोलता है कि जान तुम कहाँ हो, वो अपने साथ ही बोल रहा होता है। और जेवजन जो है वो बोलते हैं कि तुम्हारे ब्रदर का नाम क्या है। तो वो जब फिर से उसे बोलता है कि उसका नाम शाहजहान है, तो जंगशा जब ऐसा बोल रहे तो जेवजन शॉक हो जाते हैं, और उसे बोलते हैं कि तुम अभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना है। तो जंगशा जो है वो बोलता है कहाँ, वो बोलता है तुम चलो। तो क्योंकि वो उसे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें अभी पूरा यकीन नहीं होता कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वही इसका ब्रदर है, वो उससे होप नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो उसे डायरेक्टली जो है हॉस्पिटल ले आते हैं। और हॉस्पिटल में जब वो आते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जंगशा ईबो जो है वो जान के पास बैठा होता है, और वो उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू जो है गिर रहे होते हैं, और जान जो है वो सो रहा होता है आराम से, क्योंकि अभी सुबह होती है, और वो सो रहा होता है आराम से, बिल्कुल आराम से सो रहा होता है, क्योंकि जान को जो है 2 दिन पहले ही होश आ चुका होता है। और ईबो ने बहुत बार कोशिश की थी जेवचन को कॉल करने की, लेकिन उसके कॉल नहीं लगा था, क्योंकि वो जंगशा को संभाल रहे थे। जब वो रूम में आते हैं, तो ईबो जब मतलब वो अपने आंसू पोंछता है, अपने ब्रदर को देखता है, फिर वो अपने ब्रदर को ग्रीट करता है, उनको हग करता है,
और जंगशा फिर जब अंदर आता है तो वो जब बेड की तरफ देखता है, वो वहाँ जब बेड की तरफ देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है, जान। तो जान जो सोया हुआ होता है वो जब उतनी मतलब उसकी जब वो सुनता है कि उसे कोई बुला रहा है तो वो जोर से मतलब वो चीख के उठता है, वो नहीं करके चिल्लाता है। तब वो जब पूरी तरह से अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसका ब्रदर है सामने खड़ा। तो वो जो है बेड से उतर के दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों में जो ड्रिप्स वगैरह लगे होते हैं जो जिसकी वजह से वो जो है नीचे नहीं जा सकता। तो उसे मतलब कि उसे थोड़ा सा मतलब जब इंसान के हाथों में ड्रिप वगैरह लगी होती है तो वो जब जोर से उठने की कोशिश करता है तो उसको थोड़ी सी वो ब्लड भी निकलने लगता है, और क्योंकि वो उसकी जो सुई है वो थोड़ी इधर उधर हो जाती है जिसकी वजह से वो चीखता है फिर से आ। तो ईवो जब ये सुनता है तो वो दौड़ के आता है जान की तरफ। जंगशा जो है वो अपनी जगह पे ही फ्रीज हो चुका होता है और वो उसे बोलता है कि तुम हिल क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें ड्रिप लगी हुई है, तुम्हारा क्या होगा। और ईवो जो है उस पर चिल्लाने लगता है तो जान जो है वो हक्का बक्का उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये मुझ पे इतना चिल्ला क्यों रहा है। और जंगशा जो है ईवो के चिल्लाने की वजह से अपने होश में आता है और वो दौड़ के अपने ब्रदर के पास आता है, उसे जोर से हग करता है और उसे बोलता है कि तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तो जान बोलता है आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितने टाइम से यहाँ पे हूँ, मुझे 2 दिन पहले ही होश आया और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई फ़ोन ही नहीं देता। तो वो ईवो की तरफ देखने लगता है क्योंकि ईवो उसे सिर्फ सुलाता है और मेडिसिन देता है, खिलाता पिलाता है, सुला देता है। वो जब भी फ़ोन मांगता है या तो ईवो रोता है, या जब भी जान उसे फ़ोन मांगता है तो ईवो उसे फ़ोन नहीं देता है, उसे उल्टा जो है सुला देता है मेडिसिन दिला के। क्योंकि ईवो जो है वो उसे जान की कंडीशन जो है पता होती है, तो उससे लगता है कि जान जो है हॉस्पिटल से चला जाएगा तो ये अपनी केयर नहीं करेगा, क्योंकि उसे जान जो है वो अभी केयरलेस लग रहा होता है, क्योंकि उस वैसा ही बिहेव कर रहा होता है, वो अपनी केयर नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ गुस्सा ही कर रहा होता है ईगो पे। तो जंगशा जो है वो फिर उसे वो कुछ नहीं कहता और वो उसे उसके मतलब कि जोर से फिर से हक करता है और उसे बोलता है तुम्हें पता है कि हम कितना ज़्यादा तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुझे पता है कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, 2 महीने हो गए, तुम 2 महीने से हमें नहीं मिल रहे हो, और तुम्हें हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, चाइना में, कोरिया में, हर जगह ढूंढा, और तुम्हें पता है मैं तुम्हें 1 महीने से कोरिया में आके ढूंढ रहा हूँ। तो जान जो है वो सॉरी बोलता है कि मुझे जो है वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये सारी मेरी गलती है, मुझे ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए था। तो जंगशा जो है वो बोलता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, मुझे उस दिन तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए था, मेरी गलती है, मुझे उस दिन तुम्हारे साथ आना चाहिए था। तो जान जो है उसे बोलता है तुम्हारी गलती नहीं है, थैंक गॉड तुम साथ नहीं आए थे, अगर तुम भी साथ में आते तो ना जाने क्या क्या हो जाता तुम्हारे साथ। तो जब जान ऐसा बोलता है तो जंगशा जो है उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और जान की भी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसे वो फ्लैशबैक सारा उसको सारा दिखाई देता है, क्योंकि वो उसे अभी सब कुछ वो सब याद होता है। और जंगशा जो है वो उसे भी सब कुछ पता होता है और जेवजुन को भी ये सब पता होता है, तो वो भी जो है उनकी आंखों से भी जो आंसू आने लगते हैं। तो जब ईबो देखता है तो वो मतलब कि वो बुत की तरह उन सबको देख रहा होता है, ये सब रो रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। तो वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम कौन हो, जंगशा को बोलता है तुम कौन हो और तुम मेरे जान को ऐसे हक क्यों कर रहे हो। तो वो जान और जंगशा जो है उसको तरफ देखने लगते हैं। तो जान जो है वो बोलता है मैं तुम्हारा कब से हो गया, तो मुझे ये बोलोगे, क्योंकि जान जो है वो एटमॉस्फेयर को नॉर्मल करना चाहता होता है, तो वो ऐसा बोलता है। तो जान ईबो जो है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो जान जब जंगशा जब ये सुनता है और जान ये सुनता है तो वो बोलता है क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना, मैंने अभी तक कोई शादी वादी नहीं की है। तो ईबो जो है उसे अपने हाथ की रिंग दिखाता है और बोलता है कि तुम अपने हाथ में देखो। तो जान जो है वो बोलता है रिंग पहनने से कोई शादी वादी नहीं होती, क्योंकि मैंने किसी से अभी तक शादी नहीं की है। तो ईबो जो है वो बोलता है मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास शादी के जो है रजिस्ट्रेशन की जो है बुक भी है, तुम चाहो तो देख सकते हो। तो ईबो जो है जब ऐसा बोलता है तो जान जो है शौक नज़रों से देखता है और बोलता है मैंने शादी कब कर दी, मुझे पूरा यकीन है तुमने जो है कोई चाल खेल रहे हो, तुम वेंशाओ से मिले होगे, तुम वेंजुली और वेंशाओ से मिले होगे,
तुम सच सच बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। तो ईबो जब ये सुनता है तो वो शॉक होके जो है देखता है उसकी तरफ। तो जंगशा जो है वो जयवजन की तरफ देखता है। तो जयवजन जो है वो उसके पास आते हैं और वो जंगशा को बोलते हैं कि ये मेरा ब्रदर है, और जिस ब्रदर इन लॉ की मैं बात कर रहा था वो जान ही मेरा ब्रदर इन लॉ है। तो जंगशा जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, मेरे भाई की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। तो जेवाजन जो है उसे बोलते हैं कि अभी जो है जान को रेस्ट करने दो, तो बाद में हम ये सब कुछ जो है क्लियर करेंगे, क्योंकि जान के लिए भी स्ट्रेस जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि कोमा से कुछ दिन पहले ही आया, 2 दिन पहले ही जो ठीक कोमा से बाहर आया। तो जान चिल्ला के बोलता है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैंने शादी किया और अभी तुम लोग बोल रहे हो कि हम बाद में बात करेंगे। मेरे यहाँ पे बिना पता ही मेरा एक हस्बैंड है और मेरा एक ब्रदर इन लॉ बन चुका है, और तुम लोग बोलते हो कि हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो ना, मुझे सच सच बोलो कि तुम लोग बोल क्या रहे हो, चल क्या रहा है। तो ईबो जो है वो जान के पास आता है, जान का हाथ पकड़ने लगता है। तो जान जो अपना हाथ जोर से छिड़ाता है और बोलता है मुझे टच मत करो। तो जान जो है ईबो जब ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे हटा देता है और वो चेयर के ऊपर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि तुम काम डाउन हो जाओ, गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, पहले तुम प्लीज़ 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 पहले कुछ खा लो। क्योंकि वो लोग जो है पूरे 2 घंटे से बातें कर रहे होते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, लेकिन असल की जो बात है अभी तक किसी ने कुछ नहीं कही होती है। और ईबो जो है वो जान को प्यार से बिठाता है, उसे अपने हाथों से खिलाता है, और जंगशा जो है वो डम्बफुली जो है उसको देख रहा होता है कि ईबो मेरे भाई के साथ कैसे अटैच हो गया और कैसे खिला रहा है। और जेवाजुन भी ये सब इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरा जो लिटिल ब्रदर है वो कितना प्यार करता है जान से। और जेवाजुन को जो है उसी टाइम आयुन की कॉल आती है, जो उनका छोटा ब्रदर होता है। वोंग आयुन जो है जेवाजुन को कॉल करता है और बोलते हैं ब्रदर आप कहाँ पे, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, पिछले 2 दिन से ईबो को भी कॉल कर रहा हूँ, मतलब ब्रदर ईबो ब्रदर को कॉल कर रहा हूँ वो भी पिक नहीं कर रहे, आपको भी कल शाम से कॉल कर रहा हूँ आप भी पिक नहीं करते, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप दोनों मुझे अवॉइड कर रहे हो, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो वो अपने टेंट्रम्स थ्रो कर रहा होता है, क्योंकि वो एक तो वो सबसे छोटा होता है और उसके ऊपर बिजनेस को भी संभालना होता है, और ये दोनों ब्रदर जो उसके एल्डर ब्रदर्स है वो दोनों उसको भूल चुके होते हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि उनकी लाइफ में जो इतना मैस चल रहा होता है और उनने कुछ भी उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा होता है। तो वो जो है वो बोलता है, जेवाजुन उसे बोलते हैं आयुन कैसी बात कर रहे हो, आई लव यू सो मच, तुम्हें पता है ना मैं तुम अपने लिटिल ब्रदर से कितना प्यार करता हूँ। वो बोलता है झूठ बोल रहे हैं आप लोग हो कहाँ पे, मैं अभी घर के पास खड़ा हूँ, मैं आपके घर पे भी गया वहाँ पर भी लॉक है, ब्रदर के घर पे ईबो ब्रदर के घर पे गया वो भी बंद है, आप लोग हो कहाँ पे। तो वो बोलता है कि हम हॉस्पिटल में। तो आयुन बोलता है ओके मैं वहीं आता हूँ। तो जेवाजुन जो है उसे बोलता है तो आयुन कॉल कट कर देता है। तो ईबो जो है वो बोलता है कि ब्रदर आयुन कहाँ है, वो बोलता है कि वो आ रहा है, वो तुम्हारे घर पे था, वो वहाँ से निकल के आ रहा है। तो ब्रदर से बोलता है कि आयुन को इस सब के बारे में पता है। तो उसके ब्रदर जो है नाम में इशारा करते, तो बोलते हैं कि ब्रदर आप आयुन को, तो उसके ब्रदर जो है वो बोलते हैं कि मैं आयुन को संभाल लूँगा, तुम यहाँ देख लो। तो वो जो है वो अपना हाँ में सिर हिलाता है और वो जंगशा से बोलते हैं कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। तो जंगशा जो है वो मना कर देता है, वो सबनी मना कर देता है, कि वो बोलता है कि मैं अपने ब्रदर को इस आदमी के साथ छोड़ के नहीं जा सकता। तो ईबो जो है वो बोलता है कि मैं कोई आदमी नहीं हूँ, मेरा नाम ईबो है, डॉक्टर वोंग ईबो हूँ मैं, और मैं जान का हस्बैंड हूँ। तो जब ईबो पूरा अपना नाम बोलता है तो जंगशा शॉक हो जाता है, क्योंकि वोंग ईबो के साथ जो है शाओजान की एंगेजमेंट होने वाली थी, क्योंकि इस मंथ में उन्होंने बोला था कि हम जान की और जंगशा की और जेवाजुन और ईबो की एंगेजमेंट होने वाली थी, उनका जो है रिश्ता पका हुआ था। तो वो जब उसका नाम सुनता है कि डॉक्टर वोंग ईबो, तो वो शॉक हो जाता है और वो फिर से देखने लगता है जेवाजुन की तरफ। तो जेवाजुन जो है स्माइल कर रहे हैं और उसे बोलते हैं हाँ ये मेरा ब्रदर है, वही वाला ब्रदर जिसके साथ तुम्हारे ब्रदर की शादी होने वाली थी, लेकिन इन दोनों की अब शादी हो चुकी है। तो फिर जंगशा कुछ भी नहीं बोलता है, तो वो जान को जो है फोरहेड पे किस करता है और उसे बोलता है कि तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आके फिर से तुमसे मिलता हूँ। तो
जान जो है अपना सरहा में लाता है और जंगशा को जो है जेवजुन जो है हॉस्पिटल के साइड में जो वहाँ पे कैंटीन होती है वहाँ पे जाके उससे ब्रेकफास्ट करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता है। क्योंकि जंगशा जो है वो सुबह से बहुत ज़्यादा रो रहा था और जेवजुन उसे लेके जो है हॉस्पिटल आ गए थे, क्योंकि जंगशा कुछ भी खाने की जो है वो खाना मान ही नहीं रहा था। और जेवजुन ने जब जान का नाम सुना तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो सीधा उसे यहाँ पे ले आए। इसलिए वो उसे कैंटीन पे ले जाते हैं और वहाँ से जो है आयुएन भी आ जाता है हॉस्पिटल में। और ईबो जो है वो वहाँ पे बैठा होता है जान के पास, और आयुएन जो है वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। तो वो डॉक्टर वांग ईबो के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर जो है रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि वो अभी जो है एक पेशेंट्स के साथ बैठा हुआ है, जो उनका हॉबी है उन्हीं के पास बैठे हैं वो। तो वो उन्हें रूम नंबर बोल दिया। तो आयुएन जो है वो शॉक हो जाता है कि मेरे ब्रदर का हस्बैंड। तो वो फिर भी कुछ नहीं बोलता, कि वो उसे लगता है कि इसको जो है रिसेप्शनिस्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो वो बोलता है कैसा बात कर रही हो, मेरे ब्रदर की अभी तक शादी नहीं हुई है, और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तो रिसेप्शनिस्ट डम्फुली उसको देख रही होती है, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे तो पता है कि ईबो की शादी हो चुकी है। और वो उस रूम में आता है तो वो वहाँ पे देखता है कि उसका ब्रदर जो है वो जान को अपने हाथों से खिला रहा होता है। और वो जब देखता है तो भक्का भक्का हो जाता है। उसका ब्रदर जो है जान को मेडिसिन खिलाता है और वो सब कुछ जो है दरवाजे पे खड़ा होकर देखता है। ईबो उसके जान के जो है अच्छे से मेडिसिन खिला के उसको जो है बेड पे अच्छे से लेटाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसको जो है बोलता है अब तुम सो जाओ। तो जान उसे कुछ भी नहीं बोलता इस टाइम। वो जो जो ईबो बोल रहा होता है करने को, जो कुछ भी बोल रहा होता है, जान जो है वो बड़े प्यार से सब कुछ मान रहा होता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं यकीन हो चुका होता है कि ईबो जो है वो सच बोल रहा है और ये अच्छा इंसान है। तो ईबो जो है जैसे ही थोड़ा सा जो जान से दूर होता है तो उसे थोड़ी सी आवाज़ आती है दरवाजे के साइड से, क्योंकि आयुएन जो है उसके मुंह से गलती से जो एक आवाज़ निकल जाती है, जिसकी वजह से वो ईबो की जो है और जान की अटेंशन वो ग्रैब कर लेता है। तो वो बोलता है ब्रदर आप मेरे ही ब्रदर हो ना। तो ईबो जो उसे डम्फुली देखता है, बोलता है मतलब, वो बोलता है आप ही डॉक्टर वांग ईबो हो ना। तो बोलता है मतलब क्या बोल रहे हो। तो फिर आयुएन कुछ नहीं बोलता और दौड़ के जाके ईबो को हक करता है और बोलता है आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई सो मच, आई मिस यू। तो जान जब ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा जेलिसी होती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे जेलिसी क्यों हो रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि ये इसका ब्रदर है और वो उसे ऐसे हक कर रहा है। और आयुएन जो है वो एक ओमेगा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल जो है जान को आ जाती है। उसे लगता है कि ये ईबो का जो है बॉयफ्रेंड है, तो उसे बहुत ज़्यादा जेलिसी भी होती है। आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मुझे पता है मैंने गलत जगह पे आके वीडियो रुका दिया है, आई एम सॉरी, बट थोड़ा सा तो सस्पेंस होना चाहिए ना।